नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। चलो कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे। रात एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगलों के बीच एक वीरान मंदिर स्थित था, वहां लोग कहते थे कि एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह तांत्रिक एक खतरनाक रहस्य छुपाए बैठा है। उस तांत्रिक का मकसद था कर्ण पिशाचिनी को बुलाकर उससे अमृतत्व प्राप्त करना। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो इंसानों के कानों में अपनी डरावनी कहानियां सुनाती और उनका शरीर और आत्मा दोनों अपने वश में कर लेती। एक अमावस्या की रात, जब हवाएं चीख रही थीं और जंगल में सन्नाटा पसरा था, तांत्रिक ने अपने मंत्रों के साथ कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंदिर के आसपास अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे, पक्षी डर के मारे उड़ने लगे। अचानक एक महिला की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वह कर्ण पिशाचिनी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि तांत्रिक का दिल भी कांप उठा। उसकी लंबी बिखरी काली जटाएं, लाल चमकती आंखें और एक गूंजती आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। तांत्रिक ने उसे झांसा देने की कोशिश की और उससे उसकी शक्तियां मांगी, लेकिन कर्ण पिशाचिनी जानती थी कि तांत्रिक के इरादे नेक नहीं थे। उसने तांत्रिक से कहा, तुम्हारी मांग पूरी होगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। तांत्रिक ने उसे सहमति दे दी, लेकिन जैसे जैसे वह कहानी सुनने लगा, उसे अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहानी खत्म होते होते तांत्रिक का शरीर निष्क्रिय हो चुका था। कर्ण पिशाचिनी ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। अब वह तांत्रिक के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी और उसके माध्यम से और लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। गांव वाले अब भी उस मंदिर में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां अब न तांत्रिक बचा न इंसान। वहां केवल कर्ण पिशाचिनी का राज है, जो हर अमावस्या की रात नई कहानी सुनाने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। क्या आप उसकी कहानी सुनने की हिम्मत करेंगे? तांत्रिक और कर्ण पिशाचिनी की खौफनाक कहानी, भाग 2। गांव के लोग अब मंदिर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक जिज्ञासु युवक अर्पित पहुंचा। वह एक खोजी पत्रकार था और उसने कर्ण पिशाचिनी की कहानियां सुनी थी। अर्पित को यकीन नहीं था कि ये सब सच है। उसने तय किया कि वह मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्पित अपने कैमरे और उपकरणों के साथ उस वीरान मंदिर की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और चांद काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गया। मंदिर के द्वार पर लगा तांत्रिक का त्रिशूल अब जंग खा चुका था और वहां चारों तरफ घना सन्नाटा था। अर्पित ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, उसे किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, क्यों आए हो यहाँ इंसान? क्या कहानी सुनने की हिम्मत है तुम्हारी? अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, मैं सच जानने आया। अगर तुम्हारे पास कोई कहानी है तो सुनाओ। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी कभी इंसान थी। मेरा नाम कर्णिका था। लोग मुझे एक विद्वान महिला के रूप में जानते थे, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर विश्वासघात किया। उसने मुझे अपनी शक्तियों का माध्यम बनाने के लिए मेरी बलि दे दी, पर मरने के बाद मैं कर्ण पिशाचिनी बन गई। अब मैं हर तांत्रिक और लालची इंसान को उसकी सजा देती हूँ। अर्पित को उसकी कहानी में सच्चाई और दर्द नजर आया, लेकिन तभी कर्ण पिशाचिनी की आवाज बदल गई। अब तुम मेरी कहानी सुन चुके हो, अब तुम्हें मेरी अगली कहानी का हिस्सा बनना होगा। अर्पित समझ गया कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने तुरंत अपने बैग से एक प्राचीन रुद्राक्ष निकाला, जो वह एक संत से लेकर आया था। वह रुद्राक्ष कर्ण पिशाचिनी की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। जैसे ही उसने रुद्राक्ष निकाला, कर्ण पिशाचिनी चीख उठी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। तुम्हें नहीं पता इंसान, ये लड़ाई तुम्हारे लिए कितनी घातक हो सकती है। अर्पित ने मंत्र पढ़ते हुए रुद्राक्ष को कर्ण पिशाचिनी की ओर फेंका। उसकी लाल आंखों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और धीरे धीरे उसका आकार गायब हो गया। परंतु मंदिर की दीवारों पर एक लिखावट उभर आई, मैं खत्म नहीं हुई हूं। हर अमावस्या को मेरी कहानी नए सिरे से शुरू होगी। अर्पित ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया।
और गांव लौट आया। लेकिन वह समझ गया था कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। हर अमावस्या की रात मंदिर से आज भी आवाजें आती हैं और लोग अब भी उस जगह जाने